7 साल की उम्र थी, मुझे साइकिल चाहिए थी। मम्मी स्कूल में टीचर थी। मम्मी से कहा, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए। हाँ, 90 रुपए की साइकिल आती, हम लोग तुम्हें नहीं दिला सकते। नहीं दिला सकते, कोई बात नहीं। मुझे 15 पैसे की पॉकेट मनी मिला करती थी। मैंने कहा नहीं दिलाते, कोई बात नहीं, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले आऊंगा। मुझे 2.5 साल लगे 15 पैसे इकट्ठे कर करके 90 रुपए इकट्ठे करने में, और साइकिल में लेके आया। उसके बाद जब मैं और बड़ा हुआ, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी, इन सुजुकी, करीब 12,500 रुपए की 985 में नई लॉन्च हुई थी। मालूम था घर से नहीं मिलेंगे। 2, ढाई, 3 साल तक फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करते करते 85 में जाके इन सुजुकी को लेके आया मैं। तब से लेकर आज तक ऐसी चुल है, एक कि किसी से मांगना नहीं, और दूसरा जो चाहिए वो लेके रहेंगे, वो बना के रहूंगा मैं। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, सबसे पहले आपको भी पैसे इकट्ठे करने हैं। छोटे छोटे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। जितने भी पॉकेट मनी मिलती है, जितनी भी अर्निंग है आपकी, इकट्ठा करो। आपको स्टॉक मार्केट में आना है। ये 12 स्टेप में लेके आया, लेकिन 12 से पहले एक और स्टेप है, आपको अपने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो आज मैं मान के चलता हूं कि आप लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, और वो सब लोग जो इकट्ठे कर चुके हैं, कुछ ना कुछ उनके पास है। आइए शुरू करते हैं। 12 ऐसे स्टेप में लेके आया हूं आपके लिए कि कैसे आपने इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला स्टेप है आपका, आपके इन्वेस्टमेंट्स गोल क्या है, क्या चाहते हो आप, क्यों आप इस पैसे को इकट्ठा करना चाहते हो। क्या आपको कोई उधार चुकाना है, या आपको कोई इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, या आपको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या आपको इंश्योरेंस करनी है, या आपको रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो, आपको बंगला चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए। ये गोल पहले आपने डिसाइड करना है, तो जाके आपने इन्वेस्ट करना शुरू करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। डिसाइड करो क्यों चाहिए मुझे ये पैसा। डिसाइड होगा तो बहुत आराम से आप अचीव करोगे। पता ही नहीं, बस पैसा चाहिए, नहीं अचीव हो पाएगा। जब फर्क आती है ना, जब चुल आती है ना दिमाग में, चाहिए वो साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सब हो जाता है। पता ही नहीं क्यों चाहिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी आप अपना गोल सेट करते हो, 5 चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपका गोल जो है वो SMART, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट से क्या मतलब है? S फॉर स्पेसिफिक। आपको कार चाहिए, क्यों? मारुति 800 चलेगी आपको? 20 साल पुरानी नहीं ना। आपको चाहिए कौन सी? टोयोटा चाहिए आपको, होंडा चाहिए आपको मर्सिडीज चाहिए। तो सबसे पहले आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये कार, ये कलर, इतने लाख की गाड़ी चाहिए। नंबर 2 है मेजरेबल। गाड़ी कितने की चाहिए आपको? 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की। लिखो कि मुझे एक कार चाहिए जिसकी कीमत 20 लाख की होगी। मेजरेबल होना चाहिए, नंबर होने चाहिए। नंबर 3 आता है अटेनेबल। क्या आप उसको अटेन कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। उल्टा सीधा क्यों वादा करते हो? यही वादे करके तो मैं फंसा हूं 30 साल से। ये कहो कि मैं भल्ले पापड़ी ले आऊंगा, गुलाब जामुन ले आऊंगा। मजाक छोड़ते हैं हम लोग। आपका गोल जो है वो अटेनेबल होना चाहिए। कि मैं जब 7 साल का था, तब मैं अगर ये सोचता कि 15 पैसे तक कार ले आऊंगा, तो क्या आ पाती? तो गोल आपका अटेनेबल होना चाहिए। फिर आता है आर मतलब रेलिवेंट। मान लीजिए आपका घर है, 2 कमरे का फ्लैट है, और साथ में आप चाहते हैं मुझे बुगाटी चाहिए। कितने की? 55 करोड़ की। 2 कमरे के फ्लैट के नीचे बुगाटी खड़ी हो, अच्छी लगेगी क्या? वो रेलेवेंट होना चाहिए ना। फिर लास्ट में आता है टी एज इन टाइम बाउंड। आप लिखिए कि मुझे 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, या 6 महीने के बाद इतना चाहिए। तो डे, मंथ और ईयर मेंशन करो अपने गोल के अंदर कि मुझे इस महीने की इस तारीख तक, इस साल के मुझे इतना पैसा चाहिए। टाइम बाउंड। स्टेप नंबर 2 है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहले मंथ के एंड में आपके पास जितनी भी सैलरी आती है, जितनी भी इनकम आपकी होती है, उसमें से निकालिए। आप EMI निकालिए, कोई भी लोन है आपके ऊपर तो उसको निकालिए, घर का रेंट है उसको निकालिए। सबसे पहले ये देनदारी को निकाला करते हैं। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की कमाई है, या नौकरी है आपकी, उससे आपको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए की, एज्यूम करते हैं हम लोग। तो उसमें से EMI कितने की है? 10,000 की है, उसको निकालिए। कोई लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का, उसको निकालिए। घर का रेंट जाता है 10,000 रुपए का, बच्चों की ट्यूशन जाती है 5,000 रुपए की। तो कुल मिला के 35 से 45,000 रुपए, उन सबको पहले बाहर निकालिए। बिजली पानी सब खर्चों को निकालने के बाद अब बताइए आपके पास कितना पैसा है। इन सब लोन्स को, EMI को, इंटरेस्ट को देने के बाद अब आपने एक इमरजेंसी फंड अलग से क्रिएट करना है, उसको भी निकालिए। उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट उठाइए हर महीने, जिसको आपने उठा करके इन्वेस्ट करना है, या फिर उसको सेट डिसाइड कीजिए कि जब वो कॉर्पस जो है मेरे पास लाख, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 लाख हो जाएगा, तो उसमें से एक छोटा सा अमाउंट जो है वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो हाउ मच टू इन्वेस्ट, ये है स्टेप नंबर 2 जो आपने डिसाइड करके रखना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ मैं आपको 10 टिप भी दूंगा, 10 आपके क्वेश्चन आंसर, 10 ऐसे डाउट भी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली टिप है अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क टॉलरेंस। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं 1 लाख को लगा दूं और उसके जाने पर क्या मुझे दुख होगा? अगर दुख है तो इसका मतलब ये आपकी रिस्क एपिटाइट नहीं है। आपको इससे कम पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जा सकता है।
तो आइडेंटिफाई कीजिए उस 1 लाख में से कितने पैसे के जाने का आपको दुख कतई नहीं होगा। वही होगी आपकी रिस्क टॉलरेंस। स्टेप नंबर 3 है, अब आपने डिटरमाइन करना है कि मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या होगा, मैं किस प्रकार से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या मैं खुद करना चाहता हूं, या मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाना चाहता हूं, या मैं अपने जो ब्रोकर है या डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू करना चाहता हूं। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ, अपने आप करना है। फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं वो आपसे मंथली या ईयरली चार्ज करते हैं। ब्रोकर जो है जितने भी आप बेचते हो खरीदते हो वो उसके हिसाब से चार्ज करता है। तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या होगा, खुद या फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर, ये डिसाइड करो। यहां पर टिप नंबर 2 है कि अगर आप खुद करते हो, डू इट योरसेल्फ करते हो, तो आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जिसमें सारा दिन सारी रात टेंशन 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 रहे। दिमाग को संभाल के रखना है, अपनी हेल्थ को संभाल के रखना है। अगर DIY कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, ये टिप नंबर 2 है। और टिप नंबर 3 है कि अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाते हो तो आपने उसके साथ में रेगुलरली कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन का मतलब है फोन से या फेस टू फेस। ऑफलाइन करोगे ना, मतलब फेस टू फेस करोगे, उसकी बात ही कुछ और होती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो आपने उससे संप्रेषण करना है, कम्युनिकेट करना है रेगुलरली। रोज ना करो, कम से कम 2 दिन में एक बार तो कर लो। स्टेप नंबर 4 है, अब आपने चूज करना है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा वो कैसा होगा। क्या मैं चाहता हूं इंडिविजुअल, क्या मैं खुद करना चाहता हूं और साथ में किसी और को साथ में नहीं रखूंगा। मैं इंडिविजुअल ब्रोकिंग अकाउंट यानी कि खुद करना। नंबर 2 है, क्या मैं उसको ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहता हूं। ज्वाइंट ब्रोकरेज अकाउंट का मतलब है क्या आप किसी और इंसान के साथ में पार्टनर करना चाहते हो, या अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, पेरेंट के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में करना चाहते हो, तो वो ज्वाइंट ब्रोकरेज अकाउंट हो गया। और थर्ड है, क्या आप चाहते हो कि उसको कोई और मैनेज करे, कोई और इंसान के हाथ में देना चाहते हो ताकि आप अपने बिजनेस को या अपनी नौकरी को करते रहो, वो आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट को मैनेज करे, उसकी कुछ सैलरी या कुछ कमीशन वो ले सकता है। तो आपने डिसाइड करना है इंडिविजुअल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट, या जो इंडिविजुअल अकाउंट में चलाऊंगा उसको कोई और मैनेज करेगा। यहां टिप नंबर 4 है कि अगर आप उससे मैनेज करवाते हो किसी और इंसान से अपने अकाउंट को, 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने उसको अपने इन्वेस्टमेंट गोल को बताना है कि मैं इतने पैसे चाहता हूं, ये मेरा गोल है। वो इंसान जो मैनेज कर रहा है, आप क्या चाहते हो, कार चाहते हो, घर चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, वो इन्वेस्टमेंट गोल उसके सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी वो ट्रांजैक्शन करेगा उसको आपने रेगुलरली रिव्यू करना है। ट्रांजैक्शंस को स्टार्टिंग में ज्यादा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाएगा तो आपने कम करना है। तीसरा है, वो जो आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा उसको आपने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। तो आपने पूरे पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है और जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको रिव्यू करना है। दोनों बातें अलग अलग है। स्टेप नंबर 5 है, वो सारे खर्चे जो आपके होने वाले हैं उन सब का इल्म, उन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। ढेर सारे खर्चे हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, फीस हैं, हिडन चार्जेस हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, सेबी के टैक्सेस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारे। इनके ऊपर ढेर सारे वीडियो बना के चुका हूं। उन वीडियोस को देखो और इन सारे खर्चों का आपको एक एक खर्चे का पता होना चाहिए, हिडन चार्जेस का पता होना चाहिए। नहीं तो जितना आप कमाओगे नहीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग लूट के ले जा चुके होंगे। तो टिप नंबर 5 आपको ऑलरेडी बता के चुका हूं मैं, दैट यू हैव टू वॉच वीडियोस ऑन द चार्जेस एंड हिडन चार्जेस। आपको लगता है चुनिया ठनिया होती है, करते 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 हजारों लाख हो जाती है, तभी तो जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल इतने बड़े हुए हैं। अब स्टेप नंबर 6 है, अब आपने अपना ब्रोकर चुनना है। ये ब्रोकर फुल सर्विस चाहिए आपको, पूरी की पूरी सर्विस आपको चाहिए, वो आपको टिप देता रहे, सजेशन देता रहे, फोन से व्हाट्सएप से आपको फुल सर्विस दे, या फिर आप चाहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर हो, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है। तो डिसाइड कीजिए फुल सर्विस या डिस्काउंट ब्रोकर। मैं आपके पास इंडिया के टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनकी एक लिस्ट लेके आया हूं। इसको देखिए आप लोग। 10वें नंबर पर है पेटीएम मनी, इसके पास करीब 7,40,000 अकाउंट है। SBI सिक्योरिटीज के पास है 7,57,000। 8वें नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल, 8 लाख है इनके पास। 7वें नंबर पर है HDFC सिक्योरिटीज, इसका करीब 10 लाख अकाउंट्स हैं। 6ठे नंबर पर है कोटक सिक्योरिटीज, इनके पास भी करीब 10 साढ़े 10 लाख अकाउंट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स, ये सारे के सारे एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास। 5th है ICICI डायरेक्ट, इनके पास करीब 18-19 लाख एक्टिव अकाउंट्स हैं। अपस्टॉक के पास करीब 22 लाख एक्टिव अकाउंट्स हैं। एंजल वन, जो कि पहले ये फुल सर्विस ब्रोकर होता था, 3-4 साल में इसने अपने आप को 15वें स्थान से 15, 14, 13, 12, 11, 10वां करते करते थर्ड पर आ चुका है। इसके पास है 50-51 लाख अकाउंट्स। जीरोधा क्या हुआ, 15 साल हुए, इसके पास है 66 लाख, और ग्रो के पास है 70-71 लाख एक्टिव अकाउंट्स। तो इनमें से किसी एक के पास आपने अकाउंट खोलना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके अपने अकाउंट को अभी आज ही खोलिए।
स्टेप नंबर 7 तो बहुत ही आसान है, आधे एक घंटे में सब कुछ हो जाता है। हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आपने डीमैट अकाउंट खोलना है। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। फिर वो आपसे इन पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे वीडियो के थ्रू, वेबकैम के थ्रू। आपका वेबकैम होना चाहिए, वेबकैम से आपके वीडियो कॉल के थ्रू इन पर्सन वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के 1-2 दिन के बाद ही आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा काम करने के लिए। अब डीमैट अकाउंट को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। डाउट नंबर 1 कि डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर्स को ही होल्ड कर सकता है, सिर्फ उसमें शेयर आते हैं। जी नहीं, ढेरों चीजें आती हैं। उसके अंदर बॉन्ड्स आते हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड भी रखे जा सकते हैं, उसमें ईटीएफ आ सकते हैं, फंड्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आ सकती हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेट एफडीज आ सकती हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज भी रख सकते हो। और तो और आप उसके अंदर सिर्फ शेयर्स रख ही नहीं सकते, आप उसका ट्रेड भी कर सकते हो। ये सब चीजों का आप ट्रेड कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। तो दिमाग में से ये मिथ को, इस डाउट को निकाल दो कि वहां पर सिर्फ शेयर रखे जा सकते हैं। डीमैट अकाउंट को लेकर एक डाउट और आता है दिमाग में कि हम लोग शायद मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, सिर्फ एक ही खोल सकते हैं, सिर्फ एक। जी नहीं, आप चाहें तो मल्टीपल खोल सकते हैं। आपके एक सिंगल पैन कार्ड से बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं। और बल्कि ऐसे कितने ही लोग होते हैं, कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनकी स्ट्रेटजी है कि एक तरह की शेयर्स, एक तरह के स्टॉक, एक तरह के बॉन्ड हम लोग एक अकाउंट से करेंगे, ये दूसरे अकाउंट से करेंगे, तीसरे डीमैट अकाउंट से करेंगे। ये स्ट्रेटजी होती है। आप चाहें तो ज्यादा खोल सकते हैं, लेकिन अभी एक खोलना है आपने, दूसरा बाद में खोलेंगे जब आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, जब मार्केट के खेलों को समझ चुके होंगे। फिर तीसरा डाउट आता है लोगों के दिमाग में डीमैट अकाउंट को लेकर कि आपके डीमैट अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या उसमें कुछ ना कुछ शेयर्स होने चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ खरीदो फोकस करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसके अंदर 0 शेयर भी रख सकते हो, आप चाहो तो महीनों तक आप सो जाओ। बस केवाईसी आपका हर 3-4 साल के बाद आपको करेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा चाहे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक पैसा नहीं भी है, आपके पास शेयर्स हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्जेस आपके पास लगने वाले नहीं है। हाँ, हो सकता है आपका ब्रोकर, आपका डिस्काउंट ब्रोकर उसकी एएमसी चार्ज कर ले, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करे तो करे, अदरवाइज अगर आपके शेयर्स उसमें है नहीं है, पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज आपके पास लगने वाले नहीं है कि आपने नहीं रखा हुआ। 0 है इसलिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता। स्टेप नंबर 8 में भी कुछ नहीं रखा हुआ, बहुत ही ईजी है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट को, सेविंग्स अकाउंट को, ज्यादातर अदरवाइज एचडीएफसी आपके करंट अकाउंट को भी लिंक कर देता है आपके ट्रेडिंग और डीमैट के साथ में। तो आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है, किसके साथ में? डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। इसको लिंक कर दो, आराम से हो जाता है। बहुत आराम से आपके बैंक जो है वो लिंक हो जाएंगे। आपके ब्रोकर्स, आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑनलाइन ही आपसे कर देंगे, मुश्किल कुछ नहीं है। अब इन 10 टिप में से छठी टिप है, आपको स्टार्ट करना है छोटा सा, छोटे से छोटा। जितना छोटा स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको एक्सपीरियंस और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपने बड़ा किया और पैसा आपके हाथ से निकल गया तो कॉन्फिडेंस भी जाएगा, एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका बड़ा पैसा जा चुका है, पैसा जेब में है नहीं, तो क्या लगाओगे आप लोग? Start small, you will gain experience and confidence. Start small. यहां पे मुझे प्रॉमिस करना है। स्टेप नंबर 9 है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग टाइप क्या होगा। क्या आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन एंड फ्यूचर करना चाहते हो? नहीं करना, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, आपने उनको छोड़ना है, आपने खुद इस जगह पे नहीं जाना। हाँ, इसमें पैसा बनता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसा बन सकता है इजीली आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कुछ दिन या कुछ हफ्ते या 2, 4, 5 महीने के लिए, उसको स्विंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, यहां पैसा ज्यादा बनता है आपका, क्योंकि यहां पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है। लेकिन क्या आपकी स्ट्रेटजी है बाय एंड होल्ड ट्रेडिंग? क्या आप इसको होल्ड करके रखोगे कुछ एक महीनों के लिए? क्या आप जानते हो बाय एंड होल्ड ट्रेडिंग में करीब औसतन 60, 70, 80% लोग कमा लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में चांसेस 20% से भी कम है, और डे ट्रेडिंग में 10% भी नहीं है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग टाइप क्या होगा, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है। डिसाइड कीजिए अभी। फिर डाउट नंबर 4 आता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा ना, बाय अगर होल्ड करना है, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, मुझे लाखों चाहिए, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। जी नहीं, वैसे तो अगर आप चाहो तो 1000 रुपए से, 500 रुपए से भी अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 4-5 हजार तो कम से कम आपको लगाने हैं, कम से कम 4-5 हजार जरूर लगाने हैं। ठीक है, लाखों नहीं लगाने, ये आपको कह के चुका हूं मैं। तो 4-5 हजार, 3 हजार, 2 हजार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने स्टार्ट करना है स्मॉल, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपने इस पैसे को बढ़ाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये मत भूलना कि बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो आपको लेवरेज देती हैं। क्या आपके पास अगर 50 हजार तो आपको 2.5 लाख तक का लेवरेज मिल सकता है।
ये भी पॉसिबल है। तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम से आप स्टार्ट कर सकते हो। इन 10 में से 7वीं टिप है मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कि अगर आपके स्टॉक की जो आपने शेयर अपने पास रखे हुए हैं उनकी वैल्यू अगर नीचे गिर जाती है लॉन्ग टर्म में, तो आपने बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है। सारे शेयर्स को बेचो 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 नहीं करना, होल्ड करके रखना है आपने। ये मेरी टिप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 10 आता है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने डिसाइड करा था कि मैं खुद करूंगा, डू इट योरसेल्फ होगा, या मैं किसी और को दूंगा। यहां पर मैं कहूंगा कि आप अगर किसी और के हाथ में ये मैनेजमेंट देना चाहते हो या फिर आपके पास कोई एडवाइजर रखना चाहते हो, वो समझदार होना चाहिए कि मंकी नहीं होना चाहिए। अव्वल तो मैं ये कहूंगा आपने खुद करना है, किसी और के हाथ में मत दो। लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा मशरूफ हो बिजनेस में, नौकरी में, आप किसी और को देना चाहते हो जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, आपका बदर जो है वो मार्केट पर निगाह रख सकता है, तो ठीक है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है। क्या मुझे लार्ज कैप लेना है, मिड कैप लेना है, मुझे स्मॉल कैप चाहिए, मुझे ब्लू चिप पे डालना है, मुझे डिविडेंड स्टॉक्स पे डालना है, मुझे ग्रोथ स्टॉक्स में करना है, डिफेंसिव स्टॉक्स पे करना है, ईटीएफ पे करना है। ये सारा का सारा आपने डिसाइड करके रखना है कि मुझे किस जगह जाना है। ये स्ट्रेटजी आपको अभी फॉर्म करनी है। ये 10 स्टेप है। और मेरी 8वीं टिप है, अगर आप किसी और को नहीं देते हो, खुद करते हो, DIY करते हो, तो भी आपने मॉनिटर करना है अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को। आपने मॉनिटर करना है, साथ में अपने पोर्टफोलियो को अपने रेगुलरली वॉच करना है। और जितने भी अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ है, जो ट्रेंड्स है आपको मिल रही हैं, उन सबको सुनना है आपने। बैठे बैठे शेर भी अगर ये सोचे ना कि मैं मुंह खोल के बैठ जाऊंगा, जंगल का राजा हूं, हिरन भागता हुआ आएगा, खुद छलांग मार देगा और खुद मैं उसको खा जाऊंगा बैठे बैठे अपनी मान के, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत करनी है आपने, ये वादा मुझे आपने करना है। तो आपने मॉनिटर करना है अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को वॉच करना है, और साथ में जितने भी न्यूज़ हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको आपने वॉच करना है। टिप नंबर 9 है कि आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा ही होगा, हर हालत में होगा, हो नहीं सकता कि ना हो। और अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। कि आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान होना चाहिए कि ये ठोकर आपको सिखाए कि ये वो तरीका है जिससे कि आप बल्ब नहीं बना सकते। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार असफल हुआ टू मेक अ लाइट बल्ब। जब उससे पूछा, थॉमस तुम 10,000 बार असफल हुए हो टू मेक अ लाइट बल्ब, कहते मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैं 10,000 बार सफल हुआ ये जानने में कि ये वो तरीके जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। तो आपका गिरना तो तय ही है, नुकसान तो आपका होगा ही होगा, शॉर्ट टर्म में होगा। लेकिन उन शॉर्ट टर्म के नुकसानों से आप धीरे 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 सीखते जाओगे। मार्केट छोड़ के भागना मत यार प्लीज। ये गलती मैंने की थी हर्षद मेहता के दिनों में। मैंने पैसा लगाया, मैं गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर हुआ करता था, मेरे माल बिकता था, पैसा था, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था सब इकट्ठा लगा दिया, सब का सब पैसा खत्म। नतीजा क्या हुआ, मैं मार्केट छोड़ के भाग गया। प्लीज आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब नुकसान होगा आपने नहीं जाना, इसी कारण से छोटा पैसा लगाना है। आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रादर देन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना ही मांगता। टिप नंबर 10 ऑलरेडी आपको बता के चुका हूं कि आपने ऑफलाइन एडवाइस लेनी है। ऑनलाइन आपको एडवाइस मिलेगी, फोन आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप मिलेंगे, लेकिन रूबरू अगर हो सके तो आपको किसी से भी कोई ना कोई गुरु बना लो, कोई मेंटर बना लो, जिससे आप मिल सको। मिल करके बातें करते करते कुछ और ही निकल के आता है, कुछ और सीख मिलती है। तो अगर एडवाइसरी मिल सकती है आपको, ऑनलाइन मिले बहुत बढ़िया है। अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन अगर ऑफलाइन फेस टू फेस मिल सकती है, बातें कुछ और है। उसके बाद अब स्टेप नंबर 11 है कि अब आपने डाइवर्सिफाई करना है अपने जितने भी आपकी होल्डिंग्स, आपके स्टॉक्स हैं, आपके शेयर्स हैं, उन सबको एक ही जगह, एक ही बास्केट में सारे के सारे एग्स को आपने नहीं डालना। ये वादा आपने मुझे करना है। ग्रोथ आपकी होगी कुछ एक महीनों के बाद, 6, 7, 8, 10 महीने के बाद आपकी ग्रोथ तो होगी। और सारे के सारे शेयर्स एक ही कंपनी के लेके नहीं बैठने आपने, उनको डाइवर्सिफाई करना है। 25%, 20%, 25%, जगह जगह पे अलग अलग थोड़ा सा आपने डाइवर्सिफाई करके रखना है। इसके यूजुअली फायदे होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। बात करते हैं हम लोग। 5वां डाउट है लोगों के दिमाग में कि डाइवर्सिफिकेशन अननेसेसरी है, जरूरत ही नहीं है। आप सोचते हो कि आप अपने सारे के सारे एग्स डालोगे एक बास्केट के अंदर और सारे के सारे एग ना लोहे के बने होंगे, वो टूटेंगे ही नहीं, हर हालत में टूटेंगे। अगर आपने अपने रिस्क को अलग अलग जगह पर न रखा, नुकसान आपको जरूर होगा। डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी नहीं है, जरूरी है। 80-90% काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता, बताता हूं आपको। तो जैसा आपको बताया था, डाउट नंबर 6 कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज 100% सेफ। नहीं, ये 100% सेफ नहीं भी है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए था, उसमें से आपने 50,000 रुपए लगा दिया आपने रिलायंस के शेयर्स के ऊपर और 50,000 आपने बॉन्ड पे लगा दिया। अब रिलायंस का शेयर जो था मान लीजिए वो 2,000 का था, सीधा 4,000 का हो गया।
तो उसके अंदर 100% की ग्रोथ मिली उसको, जबकि बॉन्ड में सिर्फ 8% की मिली, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई करना था। इसका आंसर आपने दो जगह पर डाइवर्सिफाई कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, तो यहां पर 2000 के 4000 हो गए, लेकिन जो बॉन्ड थे उसमें सिर्फ 8% की ग्रोथ आई, तो आपकी ओवरऑल एवरेज क्या बैठी? एवरेज बैठी सिर्फ 54। अब आप पछताओगे, काश सारा का सारा पैसा मैंने इक्विटी में लगाया होता। हां, आप लगा सकते हो, लगाते हैं कई लोग, वो पिटते ही पिटते, मरते ही मरते हैं। तो 80%, 90%, 95% देखा गया है डाइवर्सिफिकेशन आपको बचाता है। सिर्फ 5-7% ही केस ऐसे होते हैं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन से आपको नुकसान हो सकता है। तो दिमाग में डाल लेना कि नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज विदाउट इट्स रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो ना हो, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। रिस्क तो सब जगहों पर है। स्टेप नंबर 12 है कि आपको लर्न टू अर्न करना है। यू हैव टू कीप लर्निंग। जितना ज्यादा लर्न करते जाओगे इन्वेस्टमेंट के साथ में, नीचे जाके अभी आपने डिमेट अकाउंट आज ही खोलना है। ये नहीं कि कल खोलूंगा, कल खोलूंगा, कोई कल नहीं होता। आज खोलो, और आज खोलने के साथ में 2-3-4 हज़ार रुपए ही इन्वेस्ट करना, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, और उसके बाद धीरे धीरे वॉच करते रहना है, लर्न करते रहो। विश्वास रखो, जैसे मैंने 15-15 पैसे लगा लगा के हर वो चीज़ आज मेरे पर है, इसी ढंग से आपने अपने 15-15 पैसे लगा लगा के इसमें आना है। लर्न करते जाओ, करते जाओ। क्या चीज़ है जो आप लर्न नहीं कर सकते? बताइए मुझे, क्यों पैसे आप अर्न नहीं कर पाओगे? आप लोग सब करोगे। लर्न टू अर्न। आपने स्टॉक सिमुलेटर्स देखने हैं, आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, आपने वाइडली लर्न करना है, रेगुलरली लर्न करना है, बार बार लर्न करते जाओ। धीरे धीरे कुछ एक महीनों के बाद, कुछ एक सालों के बाद देखोगे आपके एक एक करके सारे गोल्स आपके अचीव होने लग जाएंगे। लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट जो वो गैम्बलिंग है, जुआ है। आपका जो ब्रोकर है ना, वो कार्ड नहीं फेंक रहा। आप किनसे डील कर रहे हो? आप कंपनी से डील कर रहे हो। वहां पर कोई जुआ थोड़ी चल रहा है। सारी दुनिया जो है पागल है क्या जो जुआ खेलेगी? क्या गवर्नमेंट हमारी जुआ खिलवाएगी हमसे? वो हजारों लाखों करोड़ों लोग जो वो जुआ खेल रहे हैं क्या? वहां का सीईओ ऐसा है कि वो कहता है भैया मैं आपको कार्ड डील करूंगा, मैं आपसे खेलूंगा। कंपनी से डील कर रहे हो, जिनकी कैपिटल करोड़ों अरबों खरबों के, उनके आप मालिक बनते हो। एक छोटे से हिस्से के, एक छोटे से फ्रैक्शन के आप मालिक बनते हो। जुआ नहीं है। हाँ, नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जुआ नहीं है। ये डाउट दिमाग से निकाल दो आप। और फिर वहीं पर एक डाउट ये भी है दिमाग में कुछ एक लोगों के कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा तो गारंटीड है रिटर्न्स तो आएंगी ही आएंगी। मैं समझदार हूं। कई लोग ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में 1.5 अकल, एक अकल मेरे पास, आधी बाकी सबके पास। और कुछ लोग ये समझते हैं मेरे पास अकल है ही नहीं। दोनों ही गलत है। अपने पर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं, और ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं सब कर लूंगा, अरे मुझे तो नुकसान हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। रिटर्न्स नॉट गारंटीड। नुकसान आपको हो सकता है। ये डाउट भी निकाल दे वो लोग जो समझ के चलते हैं कि नुकसान नहीं हो सकता, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये भी मिथ है, ये भी एक डाउट है, निकाल दो दिमाग से। डाउट नंबर 9, बहुत सारे लोग ये समझते हैं वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, चीप वाले, वो बहुत बढ़िया होते हैं। ये बिल्कुल ये मान के चलो कि जैसे आप किसी हॉन्टेड हाउस में गए हो, आपको हॉन्टेड हाउस में डिस्काउंट में एंट्री मिल जाती है। डिस्काउंट में एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन नुकसान आपका ज्यादा ही होगा। या बिल्कुल ये मान के चलो जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और डेंटिस्ट कहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, एक दांत निकालो दूसरा फ्री मैं निकाल दूंगा। भैया जरूरत है नहीं, किस लिए? तो 99% केसेस में पेनी स्टॉक्स अच्छे नहीं होते। डाउट नंबर 10 है कि स्टॉक को बेचो बेचो बेचो, अगर वो ड्रॉप करते, उसके प्राइसेस ड्रॉप करते हैं। जी नहीं, कोई भी रिटर्न कभी गारंटीड नहीं है। जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा, हो सकता आए, उसको बेचना नहीं है जस्ट बिकॉज उसके प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। ये डाउट है, ये मिथ है, दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। और कैसे लगी आपको आज की वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम लोग मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने मुझे वादा करना है कि आपने डीमैट अकाउंट खोलना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जाइए क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट को खोलिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबक बी सिंह, गुड नाइट।